जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त आधार दिया, प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है। यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। ये जो कुछ भी आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा, देश के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। प्रगति ने शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है। स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं मैं। 86 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान हुआ है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, अभी तो गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को भी यह दर्शाता है। इंपैक्ट, प्रगति ने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय जैसे क्षेत्रों में और पॉजिटिव गवर्नेंस को भी एक नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो यह वास्तव में गेम चेंजर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश आज भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल निर्माण केंद्र के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं। केवल राज्य ने अपितु राष्ट्रीय विकास की भी आज यहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह रीढ़ बनी है। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में, एयर कनेक्टिविटी सबसे अधिक सिटी में, देश की पहली रैपिड रेल, देश की पहली इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी
उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। देश का पहला रोपवे भी यूपी के अंदर बन रहा है और ये सभी प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से इसलिए चले हैं क्योंकि लगातार इनकी समीक्षा और उसके माध्यम से भूमि से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए वन से जुड़े हुए मामले हो, इन सब का समाधान का एक प्लेटफॉर्म है और वह है प्रगति पोर्टल के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के रूप में अगर हम देखते हैं तो कुल इस दौरान 10,48,000 करोड़ रुपए के 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, जिसमें परिवहन है, पावर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्वास्थ्य का है और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी जिनका हम समीक्षा कर रहे हैं इनमें से जो 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में इस पूरे उसके तहत हमारे द्वारा समीक्षा इसके माध्यम से की गई है और इसमें 10,48,000 करोड़ का डिलीवरी पर अगर हम देखें तो ग्राउंड रिजल्ट क्या है, 2,37,000 करोड़ रुपए की लागत की 39% पर यानी 128 परियोजनाएं इनमें से पहले ही कमीशन्ड हो चुकी हैं। 8,11,000 करोड़ की 202 परियोजनाएं अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यानी उसमें सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप उनकी क्वालिटी को भी और उसको टाइम बाउंड भी आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी अन्य अड़चनें थी सबको दूर करते हुए हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। सड़क रेलवे में सर्वाधिक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हब को भी बनाने में इसने मदद की है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन और इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो भी राज्य थोड़ी भी लापरवाही करेगा प्रोजेक्ट को लाने में, एनओसी प्रदान करने में, स्वाभाविक रूप से निवेशक दूसरी जगह जाएगा जहां उसको आसानी मिलेगी और इन सभी अड़चनों को एक समय सीमा के अंदर, जिसमें पहले वर्षों लगते थे, उसको समेट के महीनों में करना, महीनों को दिनों में करना और फिर एक समय सीमा के अंदर उस प्रोजेक्ट को जमीनी धरातल पर उतार भी देना, ये उसकी प्रगति का आधार रहा है। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन्ड हो चुके हैं, 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं।